तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान डाउजोंग ब्रेकिंग पिल को रिफाइन कर रहा होता है, जिस वजह से उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखकर सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। और फिर यहीं से स्टार्ट होता है नेक्स्ट एपिसोड, जो कि एक नोवेल बेस्ड है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उस लाइट सी होती है जहाँ पर उसे देखकर वहाँ पे काफी सारे लोग कलेक्ट होने लगते हैं। और साथ ही उन्हीं में आ जाता है ब्लैक एम्पायर सिटी का लीडर, जिसका नाम मू टियानजिंग होता है, और वो एक डाउजोंग है, जिसके साथ वो एल्केमिस्ट और उसका लड़का मुया भी होता है। मगर वो लोग भी 100 मीटर दूर पे रुक जाते हैं। तभी वो लिटिल फी डॉक्टर की तरफ देखता है और बोलता है ये तीनों में इसके अंदर कैसे डाउजोंग पे पहुंच गई। तो ये देखिए यंग मास्टर मुया भी लिटिल फी डॉक्टर की तरफ देखता तो एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है ये लड़की तो वही है जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये सुनकर मू टियानजिंग बोलता है क्या तुम इसे जानती हो? अगर जानते तो इन लोगों से अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखो। तो सुन के मुया बोलता है कि मैं तो इसके साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता हूँ, मगर यही मुझे घास नहीं डालती है, मगर साथ ही मेरी ज्यादा मुलाकात भी नहीं हुई है। और साथ ही वो ये भी समझ जाता है जो नीचे पिन रिफाइन कर रहा है वो जियान है, इसलिए वो अपने फादर को सब कुछ बता देता है जो भी जियान ने यहाँ पर किया था, चाहे फिर वो ऑप्शन हाउस के अंदर की सैन की बेइज्जती करना हो या फिर बुल गैंग के लोगों को पीटना हो। ये सब सुन के तांग्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और बोलता है कि तुम्हें इससे पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ऐसे लोगों से जितने अच्छे रिश्ते रखोगे उतना ही ज्यादा फायदा है हम लोगों के लिए। तो इस सुन के वो दोनों दिल पे पत्थर रखे हमें सर हिला दे। तभी की सैन आसपास देखता और बोलता है इस बार तो इस ऑप्शन के लिए यहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग आए हैं और इसी वजह से बुद्धिस्टा लिक्विड के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़े पंगे दंगे होने वाले हैं, मगर हम लोगों के हम लोग तो बैठ के मजे लेंगे। तो इस इनकी मूटियान सिंह बोलता है हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस जो कोई भी अच्छी चीज देगा हम लोग उसे दे देंगे। और फिर अपने लड़की से बोलते क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है? तो बोलता है हाँ मुझे बहुत पसंद है। तो इस इनकी मूटियान सिंह बोलता है ठीक है इसे फंसा लो अपने जाल में, क्योंकि इससे हमारे सेट की जो पावर है वो कई गुना बढ़ जाएगी। जैसे उनकी यंग मास्टर मुया तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है पापा, क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती पे काफी ज्यादा घमंड था, क्योंकि इससे पहले उसने काफी सारी और भी लड़कियों को फंसाया था और उनका यूज किया था। मगर तभी जो पिल की लाइट होती है वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है और उसकी जगह एक छोटी सी पिल आकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है, जिसे देखती है वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के मन में एक लालच आ जाता है उस पिल को लेकर। मगर उनके सामने लिटिल पे डॉक्टर खड़ी हुई होती है, इस वजह से कोई भी हिम्मत नहीं करता वहाँ पर जाने की। मगर वहीं पे जियान अपनी स्पेशल बॉडी से उस पिल को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता, मगर वो जियान को डॉच करती जा रही होती है यहाँ, मगर आखिर में जियान उस पिल को दबोच ही लेता है और वो पिल फिर से कमरे के अंदर चली जाती है। और इन पे बाहर खड़े हुए सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे उन्हें वो एल्केमिस्ट देखने को मिलेगा जो इतनी पावरफुल पिल को रिफाइन कर रहा है, मगर जियान बाहर अपीयर ही नहीं होता। इस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते और एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। और इसी वजह से जो लिटिल फी डॉक्टर होती है वो भी वापस कमरे के अंदर आ जाती है, मगर जियान अभी भी कमरे से बाहर नहीं आता। मगर जियान की पिल बनाने की जो बात थी अब वो पूरे ब्लैक एम्पायर सिटी के अंदर फैल चुकी थी और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो कि बड़े बड़े सेक्शनों से भी आते थे वो भी जियान से मिलने के लिए उसकी घर की तरफ आते, मगर लिटिल फी डॉक्टर के डर की वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती गेट को खटखटाने की। और उन लोगों में वो यंग मास्टर मुया भी था, मगर जब से उसने लिटिल फी डॉक्टर की असली पावर को देखा तब से उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। और ऐसी 2 दिन बीत जाते तभी जियान के रूम का गेट खुलता है और जियान बाहर आ जाता है, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रखी थी, इसलिए वो जाकर एक चेयर के ऊपर बैठ जाता। मगर तभी लिटिल फी डॉक्टर उससे गुस्से से बोलती है तुम पागल हो क्या, एक पिन रिफाइन करने के चक्कर में तुमने अपने आप को जख्मी कर लिया। तो ये सुन के जियान बोलते कि मैंने डाउजोंग ब्रेकिंग पिल के अलावा भी और भी काफी सारी पिलों को बनाया है, क्योंकि इस ऑप्शन के बाद हमें उनकी जरूरत पड़ने वाली है। और इन 2 दिनों के बीच में कोई पंगा वंगा तो नहीं हुआ? तो इस इनकी लिटिल फी डॉक्टर बोलती है यहाँ पे बस कुछ लोग आए थे बस तुमसे मिलने के लिए, मगर जैसे वो लोग मेरे ऑरे को सेंस करते थे तो वो लोग यहाँ से चले जाते थे। और मैं तुम्हारे सेकंड भाई से भी मिली थी, मगर उनके साथ एक पावरफुल डाउजोंग भी था। तो इस इनकी जियान एक स्माइल कर देता और बोलते कि वो फर्स्ट एडलर होंगे। तो इस इनकी लिटिल फी डॉक्टर बोलती क्या तुम अपने भाई से मिलने के लिए जाओगे? तो जियान बोलता कि नहीं मैं अभी उससे मिलने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उससे मिलने के लिए जाता तो सभी लोग अलर्ट हो जाएंगे और वो अपनी फोर्सों को भी बुला सकते अपनी मदद के लिए वहाँ पर, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इस इनके लिटिल फी डॉक्टर बोलती है ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। और वो नमूना यंग मास्टर भी काफी बार तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था और वो बोल रहा था कि उसके फादर तुमसे मिलना चाहते हैं, मगर मैंने उससे मना कर दिया कि जियान अभी के लिए बिजी, इस वजह से वो उनसे नहीं मिल पाएगा। तो इनकी जियान बोलता है कि तुमने जो किया वो एकदम सही किया, मगर तुम ये बता सकती हो वो मू टियानजिंग कितना ज्यादा पावरफुल है? तो लिटिल फी डॉक्टर बोलती है हाँ मैं जानती हूँ वो डाउजोंग के 4 स्टार पर है। और मुझे इसी से एक और बात याद आई, वो डीवन प्रेम वैली के साथ जो ग्रीन रोब वाला बंदा था वो भी एक लाइट डाउजोंग है, उसका लेवल भी डाउजोंग के 4 स्टार के आसपास है। ये सुन के जियान की एकदम से आंखें चौड़ी हो जाती और बोलते कि मुझे पता ही था वो बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और वैसे भी डीवन फ्लेम वैली फेंगिया की दम पे यहाँ से बुद्धिस्टा लिक्विड तो लेके नहीं जा सकती है, इसलिए उन लोगों ने इस ग्रे रोब वाले पर्सन को यहाँ पर भेजा। मगर उस बंदे का जो ऑरा है वो मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लगता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे जानता हूँ, मगर अभी के लिए उसके बारे में जानना हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कल होने वाला ऑप्शन और उसके अंदर पता नहीं बुद्धिस्टा लिक्विड कौन लेके चला जाएगा, इसलिए हमें अभी के लिए उस पर ही फोकस करना चाहिए। और फिर वो तीनों रेस्ट करने के लिए चले जाते और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों तैयार हो चुके थे ऑप्शन में जाने के लिए। मगर जैसे वो तीनों ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ रहे होते तो सभी की नजरें उन लोगों के ऊपर होती है, क्योंकि सभी लोगों को इन लोगों के बारे में पता चल चुका था। तभी वहाँ पर टपक पड़ता है यंग मास्टर मुया और वो लिटिल फी डॉक्टर को इम्प्रेस करने के लिए जियान को एक टोकन देता और बोलता है ये इस ऑप्शन के वीआईपी सीट्स का टोकन है और इसे मुझे फादर ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से दिया था। तो जियान भी उस टोकन को ले लेता है और उसे थैंक यू बोलता और चला जाता है, मगर मुया पीछे खड़ा हुआ जियान को गालियां देने में लगा हुआ होता है और फिर उन तीनों के पीछे जाने लगता है। तभी जिया पीछे मुड़ती और उससे बोलते हो चपड़गांजू तुझे अपनी जिंदगी बिल्कुल भी प्यारी नहीं है तो तू फिर मेरे पीछे आ सकता है, अगर तुझे प्यारी तो यहाँ से निकल ले वरना मारा जाएगा। ये
लेकिन वो थोड़ा सा गुस्सा आता है मगर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे जियान पहुंच जाता है ऑप्शन हाउस के मेन डोर पर और इसके गेट के पास जो सिक्योरिटी थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी मगर जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वीआईपी वाले रास्ते से होकर अंदर चला जाता है और जैसे ही वो ऑप्शन हॉल के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा रश होता है, चारों तरफ लोग ही लोग बैठे हुए होते हैं और जब जियान इनको ऑरा सेंस करता है तो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे पावरफुल लोग बैठे हुए थे जो कि इन तीनों को देखकर आपस में बातें करने लगते और बोलते ये तीनों कहां से आए हैं क्योंकि आज से पहले मैंने इस व्हाइट कलर की हेयर वाली लड़की को कभी भी नहीं देखा है ब्लैक कॉर्निजन के अंदर। मगर तभी जियान के पास एक फीमेल सर्वेंट आ जाती और जियान से उसका टोकन पूछती है तो जियान उसे वही वीआईपी टोकन दे देता है। तो वो सर्वेंट उस टोकन को देख देकर जियान को एक वीआईपी सीट पे ले जाती है और उनको वहाँ पर बिठा देती है और यहाँ पे जियान के सामने वीआईपी सीट पे बैठा हुआ था डीवन फ्लेम वैली का फेंगियान और उसके बगल में ग्रे रूप वाला बंदा। तभी फेंगियान लिटिल फेट डॉक्टर को पहचान लेता है और बोलता है ये तो वही लड़की है ना जो की प्रोटेक्ट करी थी उस एल्केमिस्ट को। तभी वो लिटिल फेट डॉक्टर के बगल में बैठे हुए जियान के ऊपर उसकी नजर पड़ती और बोलते कहीं ये वो बंदा तो नहीं है जिसने वो टियर 6 की पिल को बनाया था। तो इनके वो ग्रे रूप वाला बंदा बोलते कि हाँ ये वही बंदा है मगर ये एल्केमिस्ट और व्हाइट ईयर वाली लड़की हमारे पंगे में ना पड़े तो ये अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए। और वो बंदा जियान को गोने लगता है तभी जियान की नजर भी उसके ऊपर पड़ जाती है जिसे देखते ही जियान को बहुत ही जानी पहचानी सी फीलिंग आती है उससे मगर जियान को अभी भी समझ में नहीं आता ये बंदा है कौन आखिर। और यहाँ पे 1 घंटे बाद जो वीआईपी लाउंज होता है वो पूरी तरीके से भर जाता है और फिर जिन अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से सभी की ताका जाकी करने लगता है जहाँ पर जियान को पता चलता है जहाँ पर 2 ऐसे लोग जो की इलाइट डाउज होंगे और वो अपनी पावर को सप्रेस कर रहे हैं। मगर तभी आसमान से एक पावरफुल बंदा स्टेज के ऊपर आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं ये पावरफुल बंदा कोई और नहीं ये है मू टियानजिंग इस ब्लैक एम्पायर सिटी का लीडर। जिसे देखकर जियान बोलता है ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तो इस इनकी लिटिल फेट डॉक्टर भी हमें सर ला देती और बोलती अगर इसे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के लीडर के साथ भी कंपेयर किया जाए तो ये उससे भी थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होगा। और यहाँ पे मू टियानजिंग सभी से बोलता है कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पर आए। जैसे सुनते बहुत सारे वीआईपी बोलते कैसी बात करें हम तो आपके सभी दोस्त ही है। तो इस इनके मू टियानजिंग उन सभी लोगों को थैंक यू बोलते और फिर जियान की तरफ देखते हुए बोलता है मैं आप सभी को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ अगर किसी ने मेरे ब्लैक एम्पायर सिटी के अंदर आतंक रखने की कोशिश की तो मैं उन लोगों की ऐसी सुताई दूंगा कि ऊपर से नीचे तक उधेड़ दूंगा। इसलिए तुम्हें इस ऑप्शन के बाद जो कुछ भी करना है वो सब सिटी के बाहर। और ये बोलने के बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और वहीं पे सभी लोगों के दिल के जो अरमा थे आतंक धरने के वो मिट जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे उन लोगों ने ऑलरेडी पूरी फील्डिंग सेट कर रखी थी कि वो किस तरीके यहाँ की सभी आइटमों को लूटेंगे। मगर ये सब सुनने के बाद उनके सारे अरमा आंसुओं में बह जाते हैं और फिर इसी के साथ इस ऑप्शन को स्टार्ट कर दिया जाता है जहाँ पर एक बुड्ढा एक स्क्रॉल को लेकर आता है और उन सभी लोगों को बताते कि ये लो ग्रेड की एक दाउ टेक्निक है और ये एक फिंगर टेक्निक है और इसकी प्राइस है 1 लाख। और ये बोलते बोली लगना स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर एक बंदा बोलता है 1,10,000 तो दूसरा बंदा बोलता है 2 लाख तो तीसरा बंदा बोलता है 3 लाख तो चौथा बंदा बोलता है 4 लाख तभी 5वां बंदा बोलता है 5 लाख। मगर तभी एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है कि 8 लाख गोल्ड कॉइन। और फिर ये फिंगर टेक्निक 8 लाख के अंदर सेल हो जाती है और यहाँ पे जो जियान था वो अभी के लिए एकदम मस्त चाय पी रहा होता है बैठा हुआ क्योंकि अब उसके लिए लो ग्रेड टेक्निकों की कोई वैल्यू नहीं थी। अब उसे सिर्फ फायदा डी क्लास दाउ टेक्निक ही दे सकती है। अब ये सभी टेक्निकों के जो अटैक है अब वो जियान के किसी काम के नहीं है। और फिर वहाँ पे सेकंड आइटम आता है जिसकी भी खूब धूम धड़ाके से बोली लगती है और फिर वहाँ पे थर्ड आइटम आता है जिसकी और भी ज्यादा बोली लगती है। फिर चौथा आइटम आता है उसकी फिर और भी ज्यादा वैल्यू लगती है और ऐसे यहाँ पे और भी काफी सारे आइटम आते जाते हैं जिनकी काफी ज्यादा बोली लगती है और उनमें काफी सारे आइटम तो काफी ज्यादा रेयर थे तो जियान का भी मन करता है उनको खरीदने का। मगर जब जियान अपनी पॉकेट को देखते थोड़ा सा रुक जाता है क्योंकि उसके पास अभी के लिए सिर्फ 3 मिलियन गोल्ड कॉइन ही है और अभी के लिए जियान के पास तो यूपीआई भी नहीं जो आइस एम्पर को फोन लगा के वो पेटीएम करवा ले। इसलिए वो अपने मन को शांत करे हुए बैठा रहता और ऑप्शन के मजे लेता रहता है क्योंकि वहाँ के जो वीआईपी तो वो एकदम से पागल हो चुके थे चीजों को खरीदने के लिए क्योंकि वो लोग उन चीजों को खरीदने के लिए यहाँ तक उतर आए थे कि वो अपनी चड्डी को भी गिरी भी रखने के लिए तैयार थे। बस वो चीज उन्हें मिल जाए चाहे फिर उन्हें यहाँ से नंगा जाना पड़े। और ऐसी ऑप्शन को काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है तभी बुड्ढा अपने हाथ में एक खंजर को लेकर आता है जिसके ऊपर एक मैजिकल बीस्ट का कोड लगा हुआ होता है और वो भी एक टियर 5 के मैजिकल बीस्ट का कोड था और वो पूरी तरीके से खून से सना हुआ था। और फिर उसने दूसरे हाथ में एक बड़ा सा लाल कलर का स्क्रोल पकड़ रखा था और फिर सभी से बोलते कि अब आ रही है आपके सामने एक रूलर टेक्निक। और ये टेक्निक बिल्कुल भी मामूली डाउट टेक्निक नहीं क्योंकि ये एक डी क्लास की मिड लेवल की टेक्निक और इसके बारे में कहा जाता है इस टेक्निक को जो यूज करता था वो एक बहुत ही पावरफुल इलाइट डाउजोंग वॉरियर था और उसने अकेले इस डाउट टेक्निक की मदद से बहुत सारी कंट्रियों को अकेले जीत लिया था। और जब जियान रूलर टेक्निक का नाम सुनता और वो भी मिड लेवल की डी क्लास की टेक्निक तो वो भी एकदम से अलर्ट पोजीशन में आ जाता और सीधा होकर बैठ जाता है। अभी वो फिर से बोलता है कि इस टेक्निक का नाम है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोरिंग रूलर टेक्निक। ये सब सुनते कि जियान के मन में लड्डू फूटने लगते क्योंकि जियान भी हैवी रूलर शॉट को यूज करता है इस वजह से उसे ये टेक्निक चाहिए थी। तभी वो इसकी बेस प्राइस बोलता है और बोलता है कि इसकी प्राइस है 1.8 मिलियन। ये सुनते जियान एकदम से तुरंत बोल देता है कि 2 मिलियन। ये सुनते सभी की नजर जियान के ऊपर होती है और सभी लोग जियान को एकदम से घूर घूर के देख रहे होते हैं मगर जियान को किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जियान को ऐसा लग रहा था कि उसने एकदम से डायरेक्ट बोली लगा दी इस वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके सामने खड़े होने की और वो 2 मिलियन के अंदर इस दाउ टेक्निक को ले लेगा। मगर तभी पीछे से एक बूढ़े की आवाज आती है और वो बोलता है 2.01 मिलियन। ये सुनते जियान एक सेकंड का भी वेट नहीं करता और बोलता है कि 3 मिलियन क्योंकि जियान को ऐसा लग रहा था कि अब तो कोई भी उसके सामने बोली लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। और यहाँ पे
आसपास के लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि इस टीयर 6 के पीक के लेवल के एल्केमिस्ट ने पंगा लेने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसे इतना ज्यादा इंटरेस्ट है इस टेक्निक के अंदर तो हमें पीछे हट जाना चाहिए, वरना ये हम लोगों की बैंड बजा देगा। क्योंकि इसके बगल में एक लाइट डाउजोंग भी बैठा है, इसलिए जिस बुड्ढे ने बोली लगाई थी उस बुड्ढे से सभी लोग बोले लगते हुए पागल वागल है क्या, अब बोली मत लगा दियो आगे, वरना बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाएगा, इसलिए चुपचाप से बैठा रहे। तो इस इनके बुड्ढा आगे बोली नहीं लगाता और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। और फिर जब वो स्टेज वाला बूढ़ा आदमी देखता है कि कोई भी बोली नहीं लगा रहा है तो वो बोलने लगता है टिक टिक 1, टिक टिक 2 और टिक टिक 3 बोलने वाला ही होता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है 3.1 मिलियन गोल्ड कॉइन। और ये बोली लगाने वाला कोई और नहीं, वो था जियान का भाई गीली, क्योंकि गीली को नहीं पता है कि बोली लगाने वाला कोई और बंदा नहीं है, वो जियान ही है। मगर वो ये बात तो भली बात ही जानता है, उसका छोटा भाई रूलर शॉट को यूज करता है, इस वजह से ये रूलर टेक्निक उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। और इसी वजह से वो किसी भी कीमत पे अपने भाई को ये टेक्निक देना चाहता था, चाहे फिर उसे जी गेट की पूरी दौलत को उड़ाना पड़े या फिर एक डाउजोंग से लड़ना पड़े, मगर वो अपने भाई के लिए टेक्निक लेकर रहेगा। मगर वहीं पे इस बोली की वजह से जो पूरे हॉल के अंदर बैठे हुए लोग होते हैं एकदम से शॉक हो जाते हैं और सभी गीली की तरफ देखने लगते। साथ ही डीमन फ्लेम वैली के लोग भी काफी ज्यादा शॉक थे और फेंगे बोलते कि जी गेट के लोग पागल वागल हो गए, इन लोगों ने तो अपनी मुसीबत खुद मोल ले ली, क्योंकि इन लोगों ने बोली लगाकर एक लाइट डाउजोंग और एक टियर 6 के एल्केमिस्ट को निराश कर दिया है। इस वजह से ये लोग उन लोगों को अब नहीं छोड़ेंगे। और पे जब लिटिल फेई डॉक्टर गीली को देखते तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलते हैं बताओ अभी दोनों भैया एक ही चीज के लिए लड़ेंगे। और पे जियान गीली को देखता है जो कि एकदम कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ था, ये बात सीधे जियान के दिल में हिट करती है, क्योंकि ये बात वो बहुत ही अच्छे से जानता है गीली ये रूलर टेक्निक उसके लिए लेना चाहता है, मगर उसके सामने एक लाइट डाउजोंग और एक टियर 6 का एल्केमिस्ट है जो उसे इस चीज के लिए बहुत ही आसानी से मार सकती है, मगर फिर भी वो उसके लिए लेना चाहता है। इसलिए जियान एक स्माइल के साथ बिट को रोक देता है और वो टेक्निक गीली को मिल जाती है, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि ये चीज अगर जियान से रिलेटेड नहीं होती तो वो कभी भी इसके लिए बिट नहीं करता, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत ही बड़ी मुसीबत को मोल ले लिया है। पता नहीं इस ऑप्शन के बाद जाती का नहीं ये लोग उसके साथ क्या करेंगे। और साथ ही वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे उनको भी सेम ही लग रहा होता है। और यहाँ पे अब जियान के 3 मिलियन गोल्ड कॉइन बच चुके थे, इस वजह से जियान वहाँ से काफी सारी चीजों को खरीदता है, जिनमें से मोस्टली मेडिकल इंग्रेडिएंट थे जो कि क्वीन मेडुसा की पिल को बनाने के लिए चाहिए थे उसे। मगर उसने इस बात की भी उम्मीद लगा रखी थी कि उसे यहाँ पर एक टियर 7 के मैजिकल बीस्ट का कोर मिल जाए, मगर ऐसा नहीं होता। इस वजह से जियान थोड़ा सा उदास हो जाता है और लिटिल फेई डॉक्टर बोलती कि तुम्हें इतना ज्यादा भी लालची नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सभी चीजें एकदम से इतनी आसानी से मिल जाएं। मगर तभी पुट्टा आइटम लाने से पहले सभी लोगों के लिए अनाउंसमेंट करता है, अब मैं यहाँ पर एक ऐसी चीज को लेके आने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे, और वो चीज इतनी ज्यादा रेयर है कि उसकी गोल्ड कॉइन से वैल्यू नहीं लगाई जा सकती है। मगर वो उल्टा कुछ और बोला, तभी बगल में बैठी हुई जिया उसके कुछ अजीब सा होने लगता है और वो बोलते कि इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप लोग जानते हो वो क्या चीज है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और साथ ही अगर आप लोग ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा कमेंट करोगे तो मैं आज ही आपके लिए वो एपिसोड लेकर आ जाऊंगी। तब तक के लिए बाय।